इस्तीफा दो, भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। सोफिया कुरैशी के दादा और पिता ताज मोहम्मद कुरैशी आर्मी में थे। सोफिया के पिता भी बीएसएफ में सूबेदार थे। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल्स इंजीनियर्स कोर्स में कार्यरत थे और 1971 के युद्ध में भी शामिल रहे। उनके दो चाचा इस्माइल कुरैशी और बली मोहम्मद कुरैशी बीएसएफ में सूबेदार थे और सोफिया कुरैशी के पति ताजुद्दीन कुरैशी वर्तमान में झांसी में कर्नल पद पर कार्यरत हैं। ये कर्नल सोफिया कुरैशी ने 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी परदादी 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी, वह एक योद्धा थी। उनके दादा भी सेना में थे। और दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अधिकारी के रूप में जानी जाती है। 2016 में उन्होंने भारत द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े विदेशी सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत की टीम की कमान संभाली थी। और कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत द्वारा पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर में सीमा पार लक्ष्य के बारे में संयुक्त रूप से जानकारी दी। और आज उस कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा का एक 2 कौड़ी का मंत्री आतंकवादियों की बहन बता रहा है। ये नारंगी खटमल, जिसके पूरे खानदान में कभी किसी ने देश के लिए एक जंग नहीं लड़ी, जिसे आर्मी की ABCD नहीं मालूम, जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ जहर भरा है, वो अपना जहर भरे मन से उगल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में मुसलमानों ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन इस देश के 2 कौड़ी के नेता, 2 कौड़ी के मंत्री, बदतमीज गालीबाज विजय शाह, जो मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार में मंत्री है, और ये निहायत बदतमीज गालीबाज इस देश की सेना पर सवाल उठा रहा है। सेना की एक अफसर पर इल्जाम लगा रहा है और भरे मन से जहर उगल रहा है। सबसे पहले आप इसका ये बयान सुनिए कि इसने किस प्रकार जहर उगला। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है? सुना आपने क्या कह रहा है ये जहरीला आदमी? कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने हमारे कपड़े उतारे और हमने उनकी बहन यानी उनके समाज की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। तो मोदी जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जैसे बदतमीज आदमी पर एक्शन लें। इसे तुरंत मंत्री पद से और पार्टी से बर्खास्त करके सेना के खिलाफ बोलने वाले पर कार्रवाई करें। मोदी जी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। मोदी जी, यदि आपने इस पर कार्रवाई नहीं की तो पूरा देश आपको माफ नहीं करेगा।
क्योंकि आप ही देश की बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और आप ही की पार्टी का एक मंत्री जिस पर पूरा देश सवाल उठा रहा है, वो भरे मन से बिना किसी से डरे देश की सेना की एक अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। दोस्तों, पूरे देश में इस दो कौड़ी के आदमी के खिलाफ आक्रोश है और लोग इसके बारे में ऐसा लिख रहे हैं कि जिसे बताना भी मुश्किल है। जरा सोचिए कि लोग इसके बारे में क्या लिख रहे हैं। बिहार के एक पत्रकार हैं सीमास अख्तर, वो लिख रहे हैं कि इस देशद्रोही चिरकुट मंत्री को सेना के हवाले कर दिया जाए ताकि इसका ढंग से इलाज किया जा सके। ये मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह है, हमारी आन बान शान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अंड-शंड बोल रहा है। हर वक्त भीतर से ऐसे ही गलीज, घृणित, बदबूदार स्त्रियों को लेकर बुरा सोचने वाला, गरीबों, वंचितों, सेना का अपमान करने वाला, बताइए ऐसे लोग भाजपा के मंत्री, ये अपने घर की बहन बेटियों को भी ऐसा ही बोलता होगा। मोदी जी, यदि इस घटिया इंसान पर आपने कार्रवाई नहीं की तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, हमारे देश के इतिहासकार हैं अशोक कुमार पांडे, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, नीच, कायर, देशद्रोही हमारी सेना की बहादुर देशभक्त कर्नल को आतंकवादी की बहन बता रहा है, इसे जेल में होना चाहिए। वसीम अकरम त्यागी भी वीडियो शेयर कर लिखते हैं, भाषण देने वाले शख्स का नाम विजय शाह है। यह शख्स मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। सांप्रदायिक घृणा और कुंठ में यह आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। यह नफरती जमूरा कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता रहा है। यह कुंठित तो है, जैसा भी है, लेकिन इसकी बातों पर तालियां बजाने वाले भी कोरे, जाहिल, कुंठित, नफरत एवं गंदे हैं। धिक्कार है। ऐसा सैकड़ों लोग हैं जो इस घटिया इंसान के बारे में लिख रहे हैं। सबको बताना मुश्किल है। कपिल ने लिखा है और उन्होंने मोदी जी का उपहास उड़ाया है। उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़े थे, उन्हीं की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और अंत में लिखा है, मोदी जी के लिए तालियां बजाइए। तो दोस्तों, यदि मोदी जी इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि अब उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो आप भी अपनी सोच को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को आगे भेजिए। दोस्तों, इस बदतमीज और घटिया इंसान ने देखा कि पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। लोग इसके बारे में खूब लिख रहे हैं। इसने देखा कि हर तरफ से कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। लोग इसके मुंह पर कालिक तक पोतने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके घर पर पहुंच गए, परंतु ये नहीं मिला तो इसके आवास पर कालिक पोत दी। जब इसे लगा कि ये बुरा फंसने वाला है, तब इसने माफी मांगी। तो आइए देखते हैं इसने माफी में क्या कहा। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। दोस्तों, तो क्या इसने इतना बोल देने से देश के लोग इसे माफ कर देंगे? और क्या भाजपा नेता और मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी करते रहेंगे, जो मन में आएगा बोल देंगे और फिर बाद में माफी मांग लेंगे? आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।